जोशी जी आपसे बात शुरू करूंगा। कल आप लोग बहुत नाराज हो गए थे मिल्कीपुर पर, अखिलेश जी भी खुद मैदान में उतरे और आप सब लोगों ने भी अपनी अपनी नाराजगी जताई। आज जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त तक मिल्कीपुर का मसला मानकर चलिए कि लगभग सुलट गया नहीं, और अब वो लड़ाई 10 की 10 पे होगी। कैसे देख रहे हैं जोशी जी? देखिए अमिताभ जी, हम लोग चाहते थे कि 10 की 10 सीटों का चुनाव का डिक्लेरेशन साथ में हो जाए, लेकिन वो आपने कानून की जो बाध्यता थी उसके कारण शायद नहीं हो पाया होगा। अब हमें पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग संज्ञान लेकर 10 की 10 सीटों 9 पे तो हो ही गया है, एक जो सीट बची है उस पर भी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और निश्चित तौर पे हमारी ऊपर प्रदेश की आशाएं ज्यादा हैं, क्योंकि 2024 में जो परिणाम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लिया, उसी से भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर विराम लगने का काम करा और उनकी जो विजय श्री जो ऐतिहासिक का दौर चल रहा था वो थोड़ा सा हिसाब से चलने लग गए, वो भी साफ पे आ गए। तो हमारे पे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो आज हम पे है, क्योंकि हम 2024 में पूरे देश को एक नई दिशा देने में कामयाब हुए और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 10 में से 10 सीटें जीतें, क्योंकि आज प्रदेश का नौजवान, महिलाएं, युवा, किसान सब समाजवादी पार्टी को बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, पीडीए की, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि हमें आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता का मिले। ठीक बात है। अवधेश पांडे जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जाति जनगणना और पीडीए पर है, आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, दो धाराएं हैं। जितनी प्रतिष्ठा दांव पर सपा की और अखिलेश यादव की है इस चुनाव में, उतनी ही प्रतिष्ठा, मुझे याद नहीं कि कोई हेमवती नंदन बहुगुणा का जो बाई इलेक्शन था, अगर त्रिपाठी जी को स्मरण हो, जब इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, वही इतना बवाल का था जिसमें पूरा देश मत गया था। इंदिरा गांधी ने 6 चीफ मिनिस्टर वहां बैठाल दिए थे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो नारा लगा था हिमालय का चंदन हेमवती नंदन। हेमवती नंदन जीत के आए तो इंदिरा गांधी रात भर न किसी से मिली, न खाना खाया, कोप भवन में गई। वैसे ही टेम्परेचर मुझे लग रहा है इस बार भी है। अवधेश जी, मेरा प्रश्न ये कि जितनी तराजू के एक पड़ले में अखिलेश यादव हैं तो दूसरे में योगी आदित्यनाथ भी हैं। ये चुनाव आपके लिए, भाजपा के लिए, योगी जी के लिए क्यों अहम है? ये नॉर्मल बाई इलेक्शन नहीं है, ये आप मुझसे बेहतर समझ ही रहे होंगे ना। इसके परिणाम बाहर तो समीक्षा होगी, घर के अंदर भी समीक्षा का राग शुरू हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं इस मिनी वॉर को, लघु युद्ध को अवधेश जी? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को अति प्रतिष्ठा मान करके चुनाव लड़ती है। अभी संपन्न जो चुनाव हुए हैं हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, उसमें भी राजनीतिक पंडितों ने बहुत चर्चा की थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने किला फतेह किया है और उसका भी संदेश दूरगामी हुआ है। ये जो अभी 2 प्रदेशों के उपचुनाव की घोषणा हुई है और उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के उपचुनाव की घोषणा होनी थी, परंतु एक न्यायिक प्रक्रिया के लंबित होने के चलते मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई थी। इन सभी प्रदेशों में भी, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और उत्तर प्रदेश की सभी उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके एक संदेश लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गया कि समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ी, जो नैरेटिव समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोगों ने खड़ा किया था, फटाफट सटासट और ये संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये जो भ्रम समाज में फैला था, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत के माध्यम से उस भ्रम को ध्वस्त भी करेगी और उस नैरेटिव को भी ध्वस्त करेगी। क्योंकि अयोध्या एक अति महत्वपूर्ण सीट है। फैजाबाद की लोकसभा में अयोध्या विधानसभा हम लोग जीत पाए थे, शेष चारों विधानसभा में नहीं जीत पाए थे, और मिल्कीपुर के उपचुनाव में
भारतीय जनता पार्टी भी बेहद तत्पर है, उत्सुक है कि जल्दी से मिल्कीपुर की सीट को हम जीते और पूरे देश में ये संदेश जा सके कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाली सरकार है, जो मोदी योगी जी की सरकार में विरासत का सम्मान है, विकास हो रहा है, कानून का राज है, वो सरकार पुनः एक बार मिल्कीपुर के चुनाव में जीत फतेह करके एक बार पुनः संदेश देना चाहेंगी। हम सब लोग भी लगातार उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लगे हुए हैं, परंतु जिस न्यायिक अड़चन को, जिस संवैधानिक संस्था को एक गलत तरीके से पेश किया गया कल तक और आज वो फिर रिटर्न लोग हो रहे हैं, इस पर मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो एक सोच है कि संविधान, कोई संवैधानिक संस्था है, कोई कोर्ट है, वहां से कोई निर्णय होता है तो साबित करने की कोशिश होती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कोई निर्णय हो रहा हो। मान लीजिए किसी का लड़का पैदा हो जाए, लड़की पैदा हो जाए तो लोग कह दें ये भाजपा की साजिश थी, नहीं तो ये लड़का पैदा होता है, भाजपा की साजिश से लड़की पैदा हो गई। इतने स्तर तक जो डिबेट जा रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है अवधेश जी, अभी रुकना होगा। मैं अब त्रिपाठी जी के पास चलूंगा, रविंद्र पटेल के पास चलूंगा। ये दो मुख्य किरदार थे, इनके पास आया, अब इन दोनों के सहयोगी एक एक। तो अगली बार जब आऊंगा कांग्रेस और भाजपा के पास अगले राउंड में, तो मेरा प्रश्न ये होगा कि आप कह रहे हो, दोनों कह रहे हैं हम 10 में 10 जीतेंगे, मान लेते हैं, ठीक, अभी बहस करने के बाद 1%, 99% मान लूंगा। अगली बार सवाल ये होगा, जोशी जी इसका उत्तर आप भी और अवधेश जी भी सोच के रखिएगा, 1% अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका मैसेज आपकी पार्टी के लिए क्या जाएगा, इसका इल्म है? ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है कि जैसा लोग चर्चा बता रहे हैं, बाकी तो राहुल गांधी जाने, अखिलेश जी जाने, कि एक सीट या हद से हद बहुत बायबेला मचा तो 2, अन्यथा 1 गाजियाबाद कांग्रेस को, क्योंकि अब तो बहुत समय दूर नहीं ना, अब तो जो कुछ करना है वो करना ही फैसला। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आज सबसे पहले तो इतने दिनों बाद जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार बनी है, उसकी सभी देश को बधाई। और आज जब शपथ ग्रहण था और वहाँ की तस्वीरें आपने देखी होंगी, तो वहाँ अखिलेश यादव जी भी हैं, वहाँ राहुल गांधी जी भी हैं, खड़गे साहब भी हैं और उमर अब्दुल्ला साहब शपथ ले रहे हैं। दरअसल जो बात हो रही थी, यहाँ कांग्रेस की लड़ाई सीटों को लेकर, लेकिन एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट, फिर आप कहिए, लेकिन आपने तो वहां भी अजब हाल कर दिया। अब अब्दुल्ला ने आपको नहीं लिया, गाड़ी में नहीं बैठा लिया, या आपने बैठे, ये तो अलग बात है, लेकिन ये शगुन तो अच्छा नहीं। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते नहीं, अरे जब मिलके चुनाव लड़े तो फिर शपथ लेनी चाहिए थी, उनने दिलाई नहीं या आपने ली नहीं, मसला क्या है त्रिपाठी? अमिताभ जी, ये अगर जो मैसेज आप समझे तो मैसेज यही है कि जोशी साहब बैठे हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा है हम लोग सीट के लिए, कुर्सी के लिए, मंत्री पद के लिए, हाय क्या बात है, कुर्बान, हम लोग मूल्यों के लिए, और वो मूल्यों की लड़ाई ये है कि हमें किसी भी तरह से भाजपा को हराना है। जी जी। और ये शुरुआत कल हो गई जब निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर को टाला, तो वहीं से तय हो गया। अभी आपने जो बात कही, मैं उस लाइन को थोड़ा और लंबा करता हूं कि इसका असर सिर्फ 27 तक नहीं जाएगा, इसका असर उससे बहुत आगे तक जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के एक सुनहरे अध्याय का खात्मा होने जा रहा है इन 10 सीटों के परिणाम से। भारतीय जनता पार्टी के पराभव का समय शुरू हो रहा है। हरियाणा के चुनाव को जनता ये कहती है कि हम इस चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं पा रहे हैं, और 10 नहीं, जनता नहीं कहा, ये तो खड़गे जी ने कहा, जनता नहीं कहा, ये तो कांग्रेस बोली, जनता ने कहा? हरियाणा जनता कह रही है। ना, अच्छा ऐसा कहीं हमने नहीं देखा कि जनता जलूस निकाल रही है और हाय तौबा कर रही है, कहीं नहीं, ये तो जयराम ने बोला। जनता जलूस नहीं निकालती है, जनता आज सोशल मीडिया पे लिख रही है और जनता कह रही बहुत सारे। त्रिपाठी जी, आप पुराने आदमी हो, जितने बच्चों को आप पढ़ाते उन्हीं से आप ट्वीट करा दो तो वो जनता की बात हो जाएगी, नहीं ना? चलिए मैं आप बात को बड़ा करता हूं, लेकिन ये चुनाव परिणाम बहुत गहरा असर डालेंगे भारत की राजनीति पर। ये लड़ाई छोटी नहीं है। आप जो बहराइच में देख रहे हैं, एसटीएफ के प्रमुख पिस्टल लेके और चश्मा लेके जो रोड पे टहल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश जो
सबसे स्वर्ण युग में जी रहा है नहीं, कानून व्यवस्था, त्रिपाठी जी, वहां इतनी ठीक हत्या हो रही है। क्या एसटीएफ को नहीं उतरना चाहिए था सड़क पर, गाड़ी में बैठ के फिल्म देखनी चाहिए थी? एसटीएफ के प्रमुख को, एडीजीएलओ को हाथ में पिस्टल लहराते हुए घूमना पड़ रहा है अमिताभ जी, ये वाकई सोचनीय है, निंदनीय है। आपको न लगे बुरा, लेकिन हो सकता है जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, जो प्रशासनिक प्रक्रिया समझते हैं, क्या वहां का कप्तान फेल हो गया है? कप्तान पे क्या कार्रवाई हुई है? वहां का जिला एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? इतनी बड़ी अराजकता पैदा हो गई और ये शासन सोता रहा। मैंने तो आपके यहाँ पूछा था, विधायक सरेआम चौराहे पर मारे जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में इसी तरह के माहौल बना हुआ है, हर तरफ हत्या। ठीक है त्रिपाठी जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। समय मुश्किल ये है, ठीक है त्रिपाठी जी, अभी रुकना होगा। मुश्किल ये है कि विपक्ष हर घटना को बहुवचन में कर देता है। विधायक मारे जा रहे हैं, जैसे सोमवार मंगल बुध हर दिन 2-4 विधायक पीटे जा रहे हैं। एक पीटा गया, उसके घर परिवार के खिलाफ मुकदमा हो गया, उनका भी दिमाग दुरुस्त हो गया जिनने बदतमीजी की थी। कल तक कांग्रेस करी थी, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? रिपोर्ट लिख गई और ठीक ठाक लिख गई, अच्छी खासी धाराओं में। कांग्रेस को इस पे नाराजगी है कि अमिताभ यश वहां क्यों निकले बहराइच में। कमलापति जी के समय में, हाँ कमलापति के समय में पीएसी का विद्रोह हुआ था। मुलायम सिंह के समय में दंगे हुए, अखिलेश यादव के समय में दंगे, ऐसे बहुत दर्द। क्या वहां केवल ये कहा जाता है कि जिले का दरोगा रहेगा, बाकी कोई नहीं जाएगा? नहीं ना, प्रदेश भर का आदमी उतरता है भाई, पैरामिलिट्री फोर्स उतारी जाती है, और ऐसी स्थिति बने तो आर्मी फ्लैग मार्च करती है। क्या पहली बार कुछ दृश्य है? इसको ये कहना कि ये तो संविधान की हत्या होगी, नहीं भाई, ये कहां लिखा संविधान में कि केवल कप्तान ही रहेगा? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, क्या हुआ था? कप्तान तो वहां पीछे पता नहीं कहीं चाय नाश्ते के इंतजाम में ढकेल दिए गए थे। सारे बड़े लोग वहीं अवतरित थे। इसलिए मैं बहराइच पर भी आऊंगा, क्योंकि बहराइच की छाया बड़ी है। खैर, रविंद्र पटेल जी, कांग्रेस को सुन के तो ऐसा लगा कि एक पुराना फिर सिनेमा गाना था, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कांग्रेस तो लग रहा कुर्बानी देने के मूड में है, कह रही हमने जम्मू कश्मीर में भी कुर्बानी दे दी, कुर्सी नहीं मांगी, और यूपी में भी दे देंगे कुर्बानी। आप तो अभी ऐसा नहीं गा रहे ना, कुर्बानी कुर्बानी? साहब हम छोटी पार्टी के लोग हैं, हमें जो मिल जाएगा रख लेंगे। तब ठीक है। नहीं, ऐसा है सर कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे हताशा के इस समय दौर से गुजर रहे हैं, और वो तय नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम उन्हें ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है और देश की जनता चाह क्या रही है। मैं ये कतई नहीं कहता कि ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, मैं इसका कोई मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है। ये अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात है, रखें। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की बात है, बहराइच के मुद्दे पे वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा एंगल लिया, बहुत सराहनीय प्रयास किया, और पूरे हालात को जितने जल्दी में काबू में किया। देखिए, घटनाएं हो सकती हैं, घटनाएं होना मानव स्वभाव के अनुरूप, द्वंद्व होना मानव के विचार में, हम बहस करते हैं, बहस करते करते हम सभी लोग भी कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, ये एक मानव प्रक्रिया है, इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन उस घटना पे कितने त्वरित रूप से हम अंकुश लगाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज का विषय जो है उपचुनाव को लेके, मैं उस पर आता हूँ। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी हमेशा कहते हैं, चुनाव के घोषित होने के पहले भी कहे हैं, जब लखनऊ प्रवास के तब भी उन्होंने कहा कि हम जो भी उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव होने हैं, फिलहाल अभी 9 की बात हम कर रहे हैं, 9 होने हैं, हम 9 सीटों पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कहीं बहुत मजबूत स्थिति में है, कहीं कमजोर स्थिति में है, कहीं सहयोगी की भूमिका में है, कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। हमारे पसंद और नापसंद से बहुत असर पड़ेगा। ऐसे सीटों पे हम सिंबल नहीं देखेंगे, हम एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। और आप ही जैसे विद्वान प्रवक्ताओं के द्वारा अभी एक सर्वे किया गया, उसमें आया कि एनडीए के जितने घटक दल के जो साझेदार मंत्रीगण हैं, उसमें जयंत चौधरी जी बड़ी तन्मयता से अपने विभाग को संभाल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जब पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई काम करता है